शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के प्राण चले गए। उसके 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब इन तीनों ने विचार करा कि पिता चले गए, बदला लेंगे तो मतलब कुछ नहीं। एक काम करते हैं, पहले अपन तपस्या करते हैं और तपस्या कर कर बल एकत्रित करते हैं। बहुत जरूरी है। तप का जो बल होता है उसका फल जरूर मिलता है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सो माधुरी नरेंद्र मोरे है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। मेरा नाम सो माधुरी नरेंद्र मोरे है। मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। जहाँ कहीं बैठी हों हाथ हिला सकती हैं। छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा नाम सोमाधुरी नरेंद्र मोरे है। छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। मेरा छोटा बेटा हिमांशु नरेंद्र मोरे 3 साल का है। पिछले साल अगस्त 2022 में मेरे बेटे हिमांशु को पेट के नीचे एक गठान आ गई थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। ऑपरेशन करने के बाद वो गठान जांच के लिए मुंबई गई। गठान की जांच होकर आई तो मेरे बच्चे को कैंसर बताया। गुरुदेव, कैंसर का ट्रीटमेंट चालू हो गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इस कैंसर का जो ये बच्चे को कैंसर हुआ है ये लास्ट स्टेज का हो गया। पूरे शरीर में ये कैंसर फैल चुका है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हैं? क्योंकि उन्होंने पत्र में लिखा है हम कथा में बैठे हैं, इसलिए हम पूछे। अगर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसका बचना बड़ा मुश्किल है। गुरुदेव, हमने डॉक्टर साहब से बात कर
कैंसर की दवा लेकर हम आ गए। डॉक्टर के हिसाब से इसकी गांठ का ऑपरेशन, जो एक और गांठ हो गई है उसका ऑपरेशन जरूरी है और कैंसर का ऑपरेशन जरूरी है, पर इतना फैल चुका है कैंसर कि ठीक होना कठिन है। तब मैं और मेरे पति पूरी तरह से टूट चुके थे और मेरी दीदी ने बोला कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे आपका शिव महापुराण कथा का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अभिषेक कर कर वहाँ जल मेरे बेटे को पिलाती थी। आप लोग एलईडी पर पत्र पढ़ रहे हो ना सभी लोग। शिव महापुराण का वीडियो दिखाया। फिर मैं रोज शिवालय में जाकर 1 लोटा जल का अभिषेक कर कर वह जल मेरे बेटे को पिलाती थी और बेलपत्र भी रोज खिलाती थी। उसके बाद बेटे के 3 कीमो होने थे। मेरे बेटे का वापिस स्कैन किया गया। गुरुदेव, मेरे महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली और बेटे का जब अगला स्कैन मुंबई के हॉस्पिटल में जब हुआ तब डॉक्टर भी आश्चर्य में था। पूरी रिपोर्ट नील आ चुकी थी और बाबा ने मेरे बेटे को बचा लिया। गुरुदेव, डॉक्टर ने एक बड़े ऑपरेशन का कहा था, बाबा की कृपा से वो ऑपरेशन भी कैंसिल हो गया है। अब मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त हो गया है। मेरे बेटे को साथ में लाई हूँ। आपका हाथ का मेरे बेटे को एक बेलपत्र दे दीजिए। कहीं बैठे हों तो हम उनसे कहेंगे व्यासपीठ पर आप अपने बेटे को लेकर आ सकती हो। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेकर जा सकती हो। कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हो। सो माधुरी नरेंद्र मोरे हैं, छत्रपति संभाजी नगर से हैं, जिनका आई हैं क्या? अपने बच्चे को लेकर आ सकती हो, जिसकी कैंसर की रिपोर्ट नील आई है। बाबा की कृपा से जो कैंसर था उसको बाबा ने संभाला। शिव तत्व है आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है। शंभो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव कथा कहती है आपका विश्वास आपको बल प्रदान करता है। जब भरोसा दृढ़ हो जाता है, शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं है, भरोसा अगर दृढ़ हुआ है। तारकासुर के 3 बेटों ने तप करना प्रारंभ करा। तप कर कर बल प्राप्त किया, वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा। अच्छे से सुन लेना मेरी नासिक की जीजी और मेरे जीजाओं। कितना भी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारी उम्र कम नहीं कर सकते। करते हो तो हमको भी बता देना। कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो केवल महादेव देखेगा। कर्म कौन
भाग्य कोई भी बता देगा, कोई भी कह देगा तुम पूर्व समय में ये थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ऐसा कर रहे थे, तुम वैसा कर रहे थे, ये कोई भी बता देगा। पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है, ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना है, स्वयं को। कोई दूसरा नहीं बनाएगा उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर दो, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम तीन के लिए तीन पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहें। सोना चांदी और लोहे की तीन नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा 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 ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना। जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपने अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते, पाप ही नहीं करते। क्या करते हैं तीनों? पुण्य एकत्रित करते हैं, और पुण्य एकत्रित कर कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमा देते हैं, फिर पुण्य। बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा करें क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरियां नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं। इसीलिए तो कथा में कहा था, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म करते चलो। इन तीनों ने बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारूं क्यों? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा?
भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता, जो माता पिता का आदर ना कर कर उनको अपमान करता। शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको बर्बाद कर कर ही रखते। पर स्त्री, पर नारी, किसी छोटी सी कन्या के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि, लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज, सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर कर चले जाता है। वो देवाधिदेव महादेव है, उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, ओघड़ी है। भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र, तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है, और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें। शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अब शब्द ना कहें। कभी तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली बिना सोचे समझे दुनिया को दे देता है और लोग उसकी निंदा में लग जाएं। शिव भोला है, भोले की कभी निंदा ना करे। अपने घर में कोई व्यक्ति सीधा सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना करे, उसके लिए अपशब्द ना, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करे, कभी ना, सहज रही निंदा। तारकासुर के 3 बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के 3 पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ करा, जो निंदा कर, बस शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। समय आया भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी, सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये 3 पुरियां जो बनी हुई हैं, ये 3 पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये 3 पुरियां एक साथ भस्म हो जाए,
तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे, तब जाकर। तीन पुरिया तब समाप्त। अब 3 पुरियां समाप्त करना। कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सबने? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहाँ से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के 3 पुत्र की 3 पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन 3 पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु छिन्न होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिच्छूड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहां शास्त्र वर्णन नहीं, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा, मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, 3 पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। 3 पुरियों। अब 3 पुरी एक साथ भस्म हो गई। 3 पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। 3 पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये 3 असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा। देवाधिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा, तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया,
शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिवजी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसे ही मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिवजी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपति नाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा। शिवजी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिवजी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी। घी के दिए जलाए। पवित्र नदियां, माउड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देवादिदेव महादेव, पशुपतिनाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान नारायण शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिवजी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया, लक्ष्मी को उसका फल मिलता। एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर एक शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, हंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह, रिद्धि सिद्धि